भाई बहनों का सभी भाई बहनों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। पिछले सप्ताह हमने श्री अमृतवाणी के 56वें पद की चर्चा की थी। नाम बिना सब नीरस स्वाद, क्यों हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। तो इसमें राम नाम की महिमा का बखान किया गया है। वैसे तो सभी पदों में राम नाम की महिमा संपूर्ण रूप से उसमें रसी हुई है। तो ये we are doing the recap of our 56 पद, ताकि we can move on to the 57. तो राम नाम के बिना सब कुछ फीका है। यहाँ हम जब स्वाद की बात करते हैं तो स्वाद सिर्फ जिह्वा का नहीं, इंद्रियों के सभी अनुभव, सभी इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के अनुभव, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं स्वाद के अंदर। और वो सब के सब स्वामी जी कहते हैं सब वो स्वाद रह आनंद रहित हैं। जैसे उचित स्वर के बिना, संगीत के ज्ञान के बिना, राग जो है शास्त्रीय संगीत की जो रचनाएं हैं वो अप्रिय लगती हैं, दुखदायी कई बार प्रतीत होती हैं, कानों को चुभती हैं। तो राम नाम ही जीवन की सभी कृत्यों का रस है और यही हमारे जीवन की वास्तविकता भी है। तो जितने भी हमारे शरीर के भोग हैं उसको हम देहाध्यास से जोड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ देह को मानकर हम देह को ही उसको आनंदित करने के लिए, देह को ही रिझाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए सब कुछ हम करते हैं, हम उसी में मस्त हैं। तो हम ये इस बात का भी ध्यान नहीं करते कि देह तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी और मिट्टी के मूल भी नहीं बिकेगी। तो जितनी हम शरीर से घनिष्ठता बनाए हैं उतना ही हमारा जो देहाध्यास है वो परिपक्व होता जाता है, बढ़ता जाता है, पक्का होता जाता है। तो जो इंद्रियों के उपभोग हैं उनका संबंध हमारी कामना से है, और कामना जो है गीता, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वो हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में उसका निवास है। बड़ी बुरी तरह से उसने उसको जकड़ा हुआ है सबको। तो उसके जकड़ने से हमारा मन जो है वो आच्छादित हो जाता है, भ्रांत हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं बाहर के विषयों में घूमती हैं और बाहर के विषयों से घूम के जो कुछ भी वो ज्ञान एकत्रित करती हैं वो ज्ञान एकत्रित मन को देती हैं, और उसके बाद जो है मन में उन विषयों के भोगों को देखना, सुनना, सूंघना, सब कुछ के जो विचार है उसमें स्फुरित होते हैं और फिर वो बार बार स्फुरित होते हैं। तो बार बार जब जो मन में जो ये भाव स्फुरित होते हैं तो उसको हम कहते हैं तीव्र कामना या काम। और ये जो काम है ये हमारी जो विवेक शक्ति है उसको भी जो है वो ढांप देता है। तो हमें जो भोगों के सुख दिखाकर हमें पागल सा कर देता है, उन्मत्त कर देता है। तो ये जो है, ऐसा होने से क्या होता है, जीव जो है सत्य और असत्य के जो विषय हैं उनसे शून्य हो जाता है, उसे उनकी पहचान नहीं रहती। तो ज्ञान इंद्रियों के जो उपभोग हैं वो हमारे लिए अलाभकर हैं, उनका हमें लाभ नहीं है। तो इसलिए वो शरीर का, हमारे शरीर का श्रृंगार भी नहीं है, वो आसार हैं। इन रोगों से हमने बचने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है और वैराग्य की आवश्यकता है। तो इसकी चर्चा जो है हमने पिछले सप्ताह की थी। तो अब हम इस बात को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो केवल जब जी, तक, हाँ जी अगर आप आज्ञा दें तो एक मैं बात कहूं कहिए जी, जरूर। कि जो आपने कहा कितना सत्य है। आप
इस बात से पता लगाइए कि तुलसीदास जी अपनी वाइफ को इतना चाहते थे कि रत्नावली। एक बार बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, वो अपनी मैके गई हुई थी और उनसे रहा नहीं गया, भागे भागे गए, बारिश में भी सांप को रस्सी समझ के पकड़ के उसकी छत पर चढ़े। तब उनकी वाइफ ने उन्हें धिंकारा कि जितना तुम्हें मेरी इस शरीर से मोह है, अगर इतना तुम्हारा राम से प्यार होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। ये बात सुन के तुलसीदास जी में इतना बदलाव आया कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो राम में लीन हो गए। इतना बड़ा चेंज उनकी लाइफ में आया कि आज भी तुलसीदास जी के रामायण को घर घर में पढ़ा जाता है। तुलसीदास जी में कितना चेंज आया। जहाँ तक तुलसीदास जी की रामायण की बात है, उसके विषय में ये बात उनके जो है आध्यात्मिक जीवन से, क्योंकि परिवर्तन में आध्यात्मिक जीवन उनका जो है वो बसा हुआ है। तो उसके अंदर ये जो हमारी तुलसीकृत रामायण है, रामचरितमानस, वो उन्होंने तब लिखा जब उनकी आयु 75 वर्ष की थी। आप देखिए तो 75 वर्ष उन्होंने कहाँ बिताए, किस प्रकार बिताए। तो पिछले कुछ समय जो था, अपनी जो उनकी पत्नी थी उनकी धिक्कार के बाद कुछ समय उन्होंने जो आत्मचिंतन किया, और उसके बाद ये 75 साल के थे जब उन्होंने अपना पेन जो है पेपर के ऊपर लगाया। हाँ जी। और ये जो ये जो रामायण है उन्होंने लिखी है, रामचरितमानस, जब उन्होंने पहला इसका ड्राफ्ट तैयार किया तो ये ड्राफ्ट उन्होंने अपने भाई को दिखाया और उन्होंने बहुत सराहा। और फिर यही जो ड्राफ्ट था उन्होंने पंडों को और पंडों को दिखाया और उन्होंने तुलसीदास जी को धिक्कारा। देखिए परिवर्तन कहाँ से कहाँ होता है। इतना धिक्कारा कि उन्होंने कहा कि इस खरड़े को अगर आप जला नहीं देते तो हम आपको मार देंगे। तो वो वहां से भागे और वो जो ड्राफ्ट था इन्होंने टोकरी में डाला हुआ ला आके अपने भाई के घर उसको छुपा दिया। और उसके 25 साल के बाद या 50 साल के बाद उसका जो पहला ड्राफ्ट था वो प्रिंट हुआ। और शुरू शुरू में वो इतनी ये रामायण ये जो अपनी रामचरितमानस इतना पॉपुलर नहीं हुआ। और धीरे धीरे क्योंकि लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी जो मनोवृत्ति थी वो रामचरितमानस की ओर झुकने लगी। तो धीरे धीरे आई मीन यू कैन सी नाउ, इतने सालों के बाद आजकल रामचरितमानस बहुत प्रचलित है और बहुत से लोग जिनको संस्कृत का ज्ञान है और वही लोग जो हैं वो अपने वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं। तो मनीषा भी मेरे को कई बार धिक्कारती रहती है, तो मैं ऐसे 75 इयर्स की वेट करूं। आप नहीं 75 तो उस समय की बात थी ना, आप तो थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे ना। ओहो अच्छा। अब तो 80-85 साल की एज में अपने आप ही छूट जाएगा सब कुछ। कहने तो दोबारा लिखोगे आप? जी? आप एक और लिखोगे रामायण? नहीं मैंने तो नहीं लिखनी, वो तो विपिन जी। अच्छा विपिन जी लिखेंगे। मनीषा धिक्कारती रहती है तो मैंने कहा हो सकता है शायद मैं भी शायद लिखने बैठ जाऊं। वो आपने पूछा नहीं, मुझे इसलिए धिक्कारती हो कि मैं राम नाम से जुड़ा हुआ हूँ या कि वैसे धिक्कारती है कि नहीं जुड़ा हुआ। वो कहती है लिखो एक और। तो राम नाम द्वारा भक्त में दोनों ही यानी कि विवेक और वैराग्य की जागृति होती है, याद रखिए। और राम नाम द्वारा भक्त में इंद्रिय सुख की नीरसता और क्षण भंगुरता का ज्ञान जो है वो भी प्रकट होता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्रिस्टल की भांति, स्फटिक की भांति निर्मल और पाप रहित हो जाती हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो साधक
का जो क्या बनेगा, उसका क्या होगा, वो सांसारिक वस्तुओं के उपभोग को वो नकारता नहीं है, लेकिन उसे उचित ढंग से उसका उपयोग करता है। अति सर्वत्र वर्जित, कहीं भी वो एक्सेस नहीं करता। तो इस मामले में वो योगारूढ़ हो जाता है, और योगारूढ़ होने से उसे जीवात्मा का जो सच्चा आनंद है, जो कि राम नाम से जुड़ा हुआ है, राम नाम ही हमारे हमारे शरीर का सच्चा श्रृंगार है, और उसी में सभी सुख समाहित हैं। What is yoga रूढ़? योगारूढ़ योग के मीन्स ऊपर उसकी आरूढ़ हो जाना। भगवान की तरफ जुड़ने की जो क्रिया है। आरूढ़ होना मीन्स उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाना जो आपको भगवान की तरफ ले जाती है। योग कहते हैं भगवत प्राप्ति को। योग भगवत प्राप्ति की सीढ़ी के ऊपर कदम रखना, ऊपर को बढ़ना, दैट्स कॉल्ड योग आरूढ़ होना। आरूढ़ होने का मतलब होता है सवार होना, जैसे अश्वारूढ़ घोड़े के ऊपर सवार होना। तो राम नाम द्वारा ही चिरस्थायी सुख की प्राप्ति होती है, और ये जो सुख है किसी भी दूषित प्रभाव से मुक्त है। इट इज डिवॉइड ऑफ all mixing, all intoxications, all poisons, everything. तो आइए अब हम ये तो 56 जो पद था उसका we had the recap. अब हम 57th पद की ओर चलते हैं. Please, who is going to start that? कमलेश आंटी। Thank you. जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान, राम नाम बिना मोहनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। हाँ जी, बहुत अच्छा आंटी, बड़ी अच्छी धुन है। ये एक नई धुन थी, बड़ी नई अच्छी धुन धुन। से कर Very nice. जगत का सॉरी गो अहेड, थैंक यू। जगत का जीवन जानो राम। जीवन जिसको कहते हैं एसेंस, सार, एग्जिस्टेंस। जग की ज्योति, जग मीन्स संसार की जो हमारे भावनाओं, विचारों और विषयों का अनुभव है, उन सब की, उसको हम जगत कहते हैं। उसकी जो जीवन ज्योति है, जाज्वल्यमान, उसका भाव है जगमगाती हुई या प्रकाशमान जो है। राम नाम बिना मोहिनी माया। मोहिनी माया मीन्स मोहित करने वाली, भ्रमित करने वाली महामाया, जिसे माया जो है नहीं पर दिखती है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इसको कहते हैं माँ या मीन जो थी है नहीं लेकिन हमें दिखाई देती है। तो उसकी कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। राम नाम बिना मीन राम नाम की अनुपस्थिति में, राम नाम के अभाव में, जीवनहीन, निर्जीव, जीवन शून्य, प्राण रहित। यथा मीन जिस प्रकार, तन छाया, शरीर की छाया या परछाई जो है वो जीवन रहित होती है। तो अब इसको हम थोड़ा जोड़ें, जिगसॉ का जो है छोटे छोटे पीसेस को भी पुट टुगेदर। हे साधक, हम यहाँ मन का भी उपयोग करते हैं क्योंकि साधना मन से होती है, इसलिए इसको हम मन भी कहते हैं। हे मन या हे साधक, राम को इस संपूर्ण विश्व की चेतना अथवा आत्मा जान। जगत में श्री राम ही जीवन ज्योति का प्रकाशक है। उसी से जीवन ज्योति या सेंशियंस या चेतना या गति उसमें दिखाई देती है। श्री राम ही जग की चेतना का जो है स्वरूप है, उसी का वो कारण है। तो इस सृष्टि में जब हम जगमगाहट है, चहल पहल है, ये सब उसी का, प्रभु राम का या उसके नाम का प्रताप है। वही चेतना, वही जीवन ज्योति, और उसी के कारण सारा जगत जो है चेतना और आभास करता है, चेतना का आभास करता है या चेतन प्रतीत होता है, आभास करता है। तो फिर इसका भाव ये हुआ उसके नाम के बिना
उसकी जो जग को लुभाने वाली, भ्रांत करने वाली, जिससे संसार का चक्र चल रहा है, महाशक्ति माया, वह भी ऐसे ही जीवन रहित है, जीवन शून्य है, निष्क्रिय है, जैसे शरीर की परछाई। तो ये तो इसका अब हुआ अर्थ। अब देखना है कि यहाँ पे दो बातें जो हैं उनका समन्वय है, दो बातें का मिलन है यहाँ पे। एक प्रकार, एक तरफ से जीवात्मा की बात कही गई है, दूसरी प्रकार से जो इस सृष्टि की बात कही गई है, जिसका संबंध परमात्मा से है। अगर हम व्यष्टि के स्तर पर देखें, मीन्स माइक्रोकॉस्मिक लेवल पर देखें, या एक जीव के लेवल पर, जीवात्मा के लेवल पर देखें, तो उसमें दो भाग हैं। एक चेतन स्वरूप जो परा प्रकृति का अंश है, और दूसरी ओर अपरा प्रकृति शरीर जो है वो माया शक्ति का अंश है। तो इन दोनों में, चाहे वो जीवात्मा है, चाहे वो हमारी सृष्टि है जिसमें आत्मा परमात्मा का चैतन्य स्वरूप निवास करता है, दोनों ही अपने सत्य स्वरूप में, जीवात्मा और परमात्मा, वो दोनों ही अकर्ता और अभोक्ता हैं। अब जो है वो मोहिनी माया, जो मोहित करने वाली माया है, वो मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मोहिनी माया परमात्मा को तो प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वो परमात्मा का जो है वो परमात्मा के वश में है। लेकिन शरीर को, हमारे जो जीवात्मा है, उसको प्रभावित कर लेती है। तो कैसे प्रभावित करती है? देखिए, माया के अंदर तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि शरीर भी माया का ही अंश है, अपरा प्रकृति का ही अंश है, तो उसमें भी वही तीन गुण विराजमान है। तो उसमें भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो सत्वगुण जो है वो कैसे हमें प्रभावित करता है, मोहित करता है। मोहित करने का भाव यहाँ पे है प्रभावित करना, अपने वश में करना, या अपने अपने गुणों में बांधना। गुण कहते हैं रस्सी को जिससे हम बांधते हैं। तो वो बांधने का कार्य कह लीजिए, या उसको वश में करने का कार्य कह लीजिए, या मोहित करने का कार्य कह लीजिए, उसको हम कहते हैं मोहिनी, मोहित करने वाली। ठीक। तो सत्व गुण, जो सत्व गुण है वो कैसे प्रभावित करता है, मोहित करता है? सुख और ज्ञान के माध्यम से। व्यक्ति को सुख की आवश्यकता है और ज्ञान के द्वारा उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सत्व गुण जो है वो अपने हमें सुख और ज्ञान के माध्यम से प्रभावित करता है, उसे हमें आसक्त करता है। तो उसके बाद रजोगुण क्या करता है? कामना, वासना, तृष्णा इत्यादि से हमें वो प्रभावित करता है, हमें वो कर्म करने के लिए आसक्त करता है। और कर्म जब हम आसक्त करते हैं, कर्ता का भाव आता है, तो हम उसमें बंध जाते हैं। और तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न जीवात्मा को आलस्य की ओर, निद्रा की ओर, प्रमाद की ओर ले जाता है, और उससे वो उनको बांधता है। तो जब हम राम नाम का आश्रय लेते हैं, ये जो तीनों गुण जो हैं, इनका जो प्रबल रस्सा जो है, जो जीवात्मा को बांधे हुए है, वो जो है खुल जाता है, और तीनों गुण अलग अलग होकर बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार जो जीवात्मा है वो जो गुणों से मुक्त हो जाता है, और जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। तो ये तो था 57 पद। If it's okay, then we move on to the 58th one. हाँ जी, 58 कौन करेंगे? केवल ये एक सवाल था। हाँ जी, हाँ जी। पिछले पैरों में आपने 51 और 53 में बड़े डिटेल में सारा बताया था, हाँ सृष्टि जी, कैसे, हाँ जी। रूप क्या है। या बेसिक सवाल ये उठता है कि एक भजन भी है मोनी जी का कि कोई मनाए खुशी रात दिन, कोई नीर बहाए। हाँ जी। और आपने और भी कई ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं, आई नीड नॉट रिपीट दीज थिंग्स। या और ये भी इसमें आपने पढ़ा था भक्ति प्रकाश में
अनुताप अश्रु का एक या चैप्टर, और यहाँ भी बाद में आएगा कपटी कुटिल कपटी, जैसे कपटी का नाम लेते ही विपिन आ गया ना, तो वो तो इमेज क्लियर होगी ना। तो अब सवाल ये है कि सारे बंदों ने बाद में तर भी जाना है, जब ये इधर आ जाएंगे तो ये लोड़ क्या थी रब को ये सारा करने की? ठीक ही तो था, जो नाम ही था तो भी ठीक था तो मतलब ये फिर घूम फिर के रोना भी, हंसना भी, जाना भी, आना भी, फिर कोई जो समझ आते हैं नहीं आते इसी में रह लेते हैं, और कोई फिर सफर करते हैं। ये ऐसा फायदा हाँ जी, क्या हुआ आपको? फायदा देखिए ऐसा है कि अपने आनंद के लिए उन्होंने सृष्टि की रचना की, और जब सृष्टि की रचना की मीन्स अपने आप ही वो सृष्टि हो गए। रचना का भाव यहाँ ये है। और हर एक सृष्टि का जो भी जीव है उनको, विशेषकर जो मनुष्य है उसको उन्होंने एक संकल्प शक्ति, आत्मशक्ति, विल पावर जिसे हम कहते हैं, वो उसका एक अंश विच इज प्रॉब्ली मिनिस्क्यूल लेवल के ऊपर वो प्रदान किया, तो जिससे वो अपने आप को सूंठ की गट्टी समझ कर पकड़कर पंसारी हो गया, वो सब मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब ये उन्हें इस पर ये जो शक्ति प्रदान हुई तो उसका ये भाव हुआ कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, हाउ यू प्लीज, जो कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। और उस करने के चक्कर में कर्ता का भाव जब उसके अंदर आया तो जो व्यक्ति था वो धीरे 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 अपने सत्य स्वरूप से बिखरता हुआ दूर जाते 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 सृष्टि का भाग हो गया। उसने अपने आप को मान लिया कि मैं जगत हूँ, मैं अपरा प्रकृति हूँ। उसका अपने सत्य स्वरूप से जो संबंध था वो टूट गया। अब वो जो जब संबंध टूटा तो उसका भाव ये हुआ, जब हम अपने आप को अपरा प्रकृति मानने लग जाते हैं तो अपरा प्रकृति के जो गुण हैं वो भी हम अपने ऊपर दोषित कर लेते हैं। अपरा प्रकृति में गुण क्या है? उसमें रजोगुण या सत्वगुण और तमोगुण ये हैं। और इसके साथ साथ जो प्रकृति के जो लक्षण हैं, प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, और जिसको हम कहते हैं परिवर्तन जग का नियम है, और उसके अंदर जो कुछ बनता है उसका विनाश होता है। और ये सब हम ये प्रकृति के अंदर हैं, लेकिन हम इनको नकारते हैं, चाहे भी तो हमारे भी। हाँ जी, पहले इग्नोरेंस दी, फिर बाद हाँ, में घुमा फिरा के, दैट्स राइट। कुत्ते को पहले हड्डी दो फिर पकड़ लो। अब ये है कि हमें हड्डियां तो मिल गई हैं, अब बात ये हम है कुत्ते थोड़ी हैं। मैं कहना नहीं चाहता था, आपने कह दिया। आप जो मर्जी गिनो वो भी मेरे तो कहने का भाव ये है इसका कि मतलब है कि आप बाहर की तरफ ही सोच रहे हो ना, बॉडी बाह्य मुखी हैं, या बिकॉज जब हमने सृष्टि को अपना लिया, नेचुरली वी बिकेम बाह्य मुखी, और बाह्य मुखता के अंदर ये सब के सब जो हैं दोष हैं। तो अब ये है कि भगवान अपने भीतर आपको समेटना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे आप घर वापस आ सकें। फिर हड्डी क्यों दी? वो तो उन्होंने दी थी आपको भी, आप अपना देख लो क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, लेकिन आपने उसका हड्डी का दुरुपयोग किया ना, आप तो उसको लेके कहीं और पहुंच गए, आप तो मनमुख हो गए। केवल जी, ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो भी भगवान ने ऐसा किया, भाई ये सदा से ही ऐसे है ना? या इट्स ऑलवेज या लाइक ये भगवान दिस ने इज एक राइट। दिन दिया, इट्स नॉट, या ये ये हमेशा से सृष्टि, ही या ऐसे चल सृष्टि रहा है, जो उसको चेंज ही नहीं कर सकते या हम। बनती बिगड़ती ये हाँ जी, एक नियम है, या ये चलता तो रहता है। वहीं से है, आदि अंत है ही नहीं, कहाँ से शुरू हुआ? या तो इसलिए ये तो है ही है। एक दिन नहीं हुआ तो उन्होंने दिया ही दिया या लिया नहीं, ये शुरू से ही हमारे पास ये चीज है, हम बाह्यमुख है, या राइट? या जी, तो हमें आवश्यकता है इस बात की कि अगर हम घर जाना चाहते हैं, लाइक इफ वी वांट टू गेट बैक टू
वेयर वी केम फ्रॉम, हम उसके अंश हैं, उसी में विलीन होना चाहते हैं, तो हमें वो मार्ग अपनाना पड़ेगा जिससे हम वापस जा सकें। तो ये स्वामी जी ने हमें हर पद के अंदर चेतावनी दी है कि समझो इस बात को कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो नीरस है, उसके अंदर जो सत्यता नहीं है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो सूना है, शून्य है। वास्तविकता जो है वो राम नाम से जुड़ी है। राम नाम में ही के नाम में नामी का निवास है। इसलिए अगर हम नाम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट नामी। तो ये थी बात थोड़ी। हाँ जी, चोपड़ा जी आगे बढ़े अब, ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। नहीं ओके जी, कुछ बनेगा, बंदा ओके। बन जाएंगे, कोई हड्डियां शड्डियां। हटिया शरीक, ओके जी। हाँ जी, 58 पद। दुष्यंत सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। हाँ जी, अब चले 58। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। मतलब जो कुछ भी है अगर उसमें प्रभु नहीं है, उसका नाम नहीं है, मीन्स अगर प्रभु का संचार नहीं है तो वो सब कुछ शून्य है। सुना समझिए सब संसार, संसार क्या है? संसार जो है इसकी परिभाषा शंकराचार्य जी ने दी है। वो कहते हैं अहम एशाम मम एते, मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, ये संसार है। मतलब जो राग द्वेष क्रोध मोह से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वही संसार है। हम अपने आप को मानते हैं ये वस्तुएं मेरी हैं, ये जीव जो हैं मेरे हैं, ये मेरे पुत्र हैं पुत्रियां हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, और फिर दूसरी तरफ कहते हैं मैं इनका हूं। तो ये जो है इसको हम कहते हैं संसार। तो और दूसरी तरफ से संसार को हम जैसे लोग जानते हैं जगत, सृष्टि, भावनाओं और विचारों का अनुभव, भावनाएं और विचार, इसको हम संसार कहते हैं। सूना समझिए सब संसार। इसके बाद सूना मीन्स शून्य, निर्जन स्थान, उजाड़, जीवन रहित प्रदेश। ये जरा दोबारा से बताना केवल जी। हाँ जी, भावना और विचार को हम संसार कहते हैं। हाँ जी, जो संसार है उसके दो तरह से हमने उसको डिफाइन किया है। पहला तो शंकराचार्य जी ने जो उसकी डेफिनेशन दी है, 4 शब्दों में कहा, अहम एशाम मम एते। अहम मीन मैं, एशाम इनका हूं, मम और ये मेरे हैं। मतलब जो वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, भाई बंधु, ताया ताई, मामा मामी और पत्नी पति, हम एक दूसरे के, हम ये कहते हैं ये मेरे हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं मैं इनका हूं। तो ये जो राग है और या द्वेष है, इसके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ हमारा संबंध है उसे हम कहते हैं संसार। तो यानी कि भावों की उपस्थिति, भावों की अनुपस्थिति। दूसरी ओर कहते हैं संसार, कहते हैं इस सृष्टि को जिसमें छोटे भावनाएं, शब्दों में ये कह सकते हैं कि जहां मैं और मेरा है वही संसार है। एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक यू। जहां मैं और मेरा, उसके अंदर ही आ जाते हैं मैं उनका वो मेरे। तो ये सभी चीज इकट्ठे हो जाते हैं। मैं और मेरा जहां आ गया, समझ लिए वहां पे अपने संसार को जन्म दे दिया। जगत, सृष्टि, भावनाओं, विचारों और विषयों का जो अनुभव है उसे भी हम संसार कहते हैं। फिर दूसरी आगे है जहां नहीं राम नाम संचार। संचार मीन्स फैलने की क्रिया, भाव यानी कि होने की, उपस्थिति की क्रिया, और या व्याप्ति का भाव कि उसमें राम नाम व्याप्त है, उसमें राम नाम, वह राम नाम के द्वारा सिंचित है।
बोध कहते हैं जानकारी को, और विवेक कहते हैं जहाँ पे हमें भले और बुरे की पहचान है, बुद्धि जिससे भले बुरे की पहचान हो, और समस्त सब मीन समस्त सब कुछ जो कुछ भी है। ये ज्ञान को हम जानना, जैसे मैंने कहा, जानना, समझना या परिचित होना कहते हैं, या किसी वस्तु के विषय में चेतना होना। अब यहाँ पे जो ज्ञान, जो जिस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, वो साधारण ज्ञान की बात नहीं है, जिसे हम परम ज्ञान कहते हैं, उसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं। जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, फिलॉसफीज हैं, और धर्म की ऊंचाइयां हैं, जहाँ पे वहाँ पे मनन करना, उनके विषय में मनन करना, और मनन करने से जो हमें ज्ञान उपलब्ध होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको हमारा जो आस्तिक भाव है, हमारी जो अस्तित्व है, हमारी वास्तविकता है, या आत्म परमात्म साक्षात्कार की बात है, वो जो सिखलाता है, उसे हम कहते हैं परम ज्ञान। यानी कि धर्म और जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका मनन करने से जो व्यक्ति के अंदर जिस ज्ञान की जागृति होती है, वो ज्ञान जो हमें अपनी वास्तविकता या परमात्मा का साक्षात करवाने की बात सिखलाता है, उसे हम कहते हैं परम ज्ञान। तो हम उस ज्ञान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। विवेक क्या है? विवेक का अर्थ है विचारना। एक्चुअली दो वस्तुओं में भेद या अंतर को जानने की बात है, वो जो शक्ति है उसे हम कहते हैं विवेक। जैसे जगत और ब्रह्म में भेद, तो दैट इज कॉल्ड विवेक। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो विवेक ज्ञान, जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं विवेचन करने की शक्ति, यानी कि गुण दोष विचार करके निर्णय करने की शक्ति है, उसे हम कहते हैं विवेक ज्ञान। केवल जी, हाँ जी, इसमें विज्ञान शब्द आता है। हाँ विज्ञान जी, या के आत्मा के अंदर या ये पहचान हो जानी ही विज्ञान है। या वो एक्चुअली वो परम ज्ञान के अंदर उसका ही भाग बन जाता है। या जो विज्ञान जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस, अनुभव। या तो जो हमें, एक तो हमें ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है शास्त्रों से, हाँ जी, और दूसरा जो है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है ज्ञान, उसे हम कहते हैं विज्ञान। हाँ जी। तो यहाँ एक मैंने, बाह्यमुखी है, एक अंतर्मुखी है, या एक that's right, आंतरिक है, एक या बाहरी है। तो जब मैंने ये ज्ञान की बात कही है, तो मैंने ये कहा कि जो ज्ञान हमें अपने अस्तित्व का या अपनी वास्तविकता का या परमात्मा के साक्षात्कार के विषय में सिखलाता है, और जब हम अनुभव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम विज्ञान। या तो विवेक जो है, विवेक है वो विवेचन करने की शक्ति। विवेचन करने की शक्ति मीन परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, गुण और दोष के आधार पर। जैसे हमने कहा है जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो गुण और दोष के विचार से हम दोनों के गुणों को देखते हैं, और उसके विचार से हम निर्णय करते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो जो सारे का सारा ये जो संसार है, जगत है, राम नाम के संगमन से, यानी कि जिसमें संगमन मीन जिसके साथ राम नाम चला हुआ है, जुड़ा हुआ है, समाया हुआ है, उसमें प्रसार है, उसके बिना ये सारा जो जगत है ये शून्य है। अब वाचक वाच्य सूत्र के अंतर्गत हमने क्या देखा था? राम नाम में प्रभु नाम सदा विराजित है। तो जगत में राम नाम का जब हम कहेंगे संगमन है, यानी कि उसके साथ वो प्रभु समाया हुआ है, उसमें विराजित है, तो प्रभु राम का क्या अर्थ होता है? उसके अंदर चेतना की व्यापकता है। चेतना के बिना ये संपूर्ण जगत जीवन रहित है, शून्य है। तो जिसमें राम नाम नहीं एक, तो जो विवेक, जिसमें जगत और ब्रह्म का भेद, वो विवेचन नहीं है, जो ज्ञान और विवेक मनुष्य को
आत्म परमात्मा साक्षात्कार की बात नहीं सिखलाता, जो ज्ञान ये हमें नहीं बताता, इसके विषय में चर्चा नहीं करता, वो जो ज्ञान है वो यूजलेस है, दैट इज जीरो, शून्य है। जिसका राम नाम आधार नहीं है वह आधार रहित है, वह शून्य है, क्योंकि उनमें सर्व सत्य अद्वितीय प्रभु राम और उसके नाम का अभाव है, उसमें वो प्रकाशित नहीं है। तो इसी पद को थोड़ी और गंभीरता से लें। मैंने आपको पिछले सप्ताह भी कहा था, आप अमृतवाणी को अपने पास रखिए। अब कितने भाई बहनों के पास अमृतवाणी है इस समय? हमारे पास तो है जी। हाँ, सबके आपके पास पास है। है। हाँ जी, तो मेरे आप पास सब- 8वां पद निकालिए। सबके पास है। लेट्स सी। निकल गया केवल जी। हाँ जी, निकला है। या स्क्रीन पे भी डिस्प्ले, स्क्रीन पे भी राम राम जप है मना। जब हे मना अमृतवाणी मान, हाँ, राम नाम में नाम में राम को विराज सदा विराजित जान। जान। ओके, राम शब्द जो है, राम नाम जप हे मन अमृत वाणी मान, दिव्य सुंदर और परावाणी है, ये अमृत है। तो राम नाम में प्रभु राम स्वयं प्रतिष्ठित हैं। ये बात जो हम यहाँ पे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, राम नाम जो है उसमें प्रभु राम प्रतिष्ठित हैं। उसकी व्यापकता ही इस उपकरण में, ये जो हमारा शरीर रूपी उपकरण है, MBI जिसको कहते हैं माइंड बॉडी इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें कॉन्शियस प्रिंसिपल जो है, आत्मा परमात्मा तत्व जो है, वो अपरा प्रकृति में यानी कि समष्टि में, जैसे इन मैक्रोकॉस्म सारी सृष्टि में, और उसके बाद व्यष्टि में इन माइक्रोकॉस्म, उसमें दोनों में व्याप्त है। तो सृष्टि रूपी जो वाटिका है उसकी सुंदरता प्रभु राम की व्यापकता से ही है। राम अथवा राम नाम के बिना सब उजाड़ है, सब निर्जीव है। इस प्रकार जो सच्चा ज्ञान और विवेक क्या है, गुण दोष को पहचानने की शक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान विवेक है। आध्यात्मिकता के बिना ज्ञान विवेक जो है वो शून्य है, खोखला है, थोता है। इट इज ओनली द कवरिंग। उसके भीतर जो है, जो मटेरियल जो है, एसेंस जो है, सार जो है, वो नहीं है। जैसे आप संतरे का रस निचोड़ लो, जो बाकी का बचा हुआ है फोक, वो उसी प्रकार फोक की तरह है। तो यहाँ पे अब शब्द आया एक। एक शब्द कहाँ पे आया, किस पद में है? 57 पद के अंदर, 57 अंत के the 58 yeah में है। yeah anyway, I think I'm going a bit ahead, ये जो है। तो अब अच्छी, अब 58 को पद को चलिए करिए। हो गया जी, केवल जी हो Oh, गया। I did that. I'm sorry. 59 We are doing the 58th one. I'm sorry. I think I'm getting a bit confused here. जिसमें राम नाम नहीं एक, तो इसमें एक पद का क्या भाव है? तो एक का अर्थ है एकत्व से ध्याने का भाव, यानी कि एक नाम में ही सभी नामों का सहचर्य है, सभी नामों का समावेश है, सभी नाम उसमें समाये हुए हैं। तो एक हम का मतलब एक ओंकार एक ही है, एक, या दैट्स राइट, एक ही है सिर्फ। तो यहाँ पे नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता। नाम हम जितने मर्जी दे दें, पानी तो फिर भी पानी रहेगा, जल कहो, आप कहे, वाटर कहो, वासर कहें, तो वो फिर भी तात्विक दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से वो एक ही रहेगा। तो यहाँ ये भाव, कहने का भाव ये है कि अगर आप राम नाम में जुड़े हैं तो उसको हम एक भाव से, एकत्व से संभालिए और उसे ध्याइए। अगर आपने कोई और नाम चुना है तो आप उस नाम को समझिए, उस नाम को जोड़िए, उस नाम के साथ जुड़िए और उस नाम की अखंडता से प्रभु को भजिए। तो इस सहचर्य के बिना, यानी कि राम नाम, हमारी दृष्टि से राम नाम की संगति के बिना हम सब निर्जीव हैं। हम जीवित हैं लेकिन हम में वो चेतना नहीं है जो हमारे भीतर होनी चाहिए, जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे भीतर होनी चाहिए, वो हमारे भीतर नहीं है।
यानी कि हमारे भीतर उस सर्व आधार प्रभु राम का अनुभव नहीं, हम उसका अनुभव नहीं करते, तो ये हमारा ये जो जीवन है ये व्यर्थ है, सारहीन है, हम इस प्रकार से निर्जीव हैं। तो ऐसा ही है जैसे शरीर से आत्मा को निकाल लिया, आत्मा को पृथक कर लिया, तो आत्मा के अभाव में, आत्मा के अभाव को हम कहते हैं मृत्यु, और आत्मा के भाव को यानी कि उसके होने को, जीवन। उसकी एग्जिस्टेंस को, उसको हम कहते हैं जीवन। तो अपने भीतर सर्वशक्तिमान का अनुभव ना करना मृत्यु के समान है। तो इसलिए ये लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर उस सर्वशक्तिमान को बसाए रखें, और बसाने का जो ढंग है वो है उसके नाम से जुड़ा हुआ। हाँ जी। केवल जी एक मिनट। हाँ जी। सारी जो चर्चा है ना फोकस्ड है इसके ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस पे, जॉब पे, जो जिसमें दो नहीं है। और एक जगह ये भी आता मिले उसे जैसे दे भगवान। अब एक ही फैमिली के मान लीजिए 6 बंदे हैं, ये सारी बात आर्गुमेंट लगती सबके ऊपर ही है, पर एक बंदा कहता है हाँ तो यार मैं तो जब मेरे पास और कुछ करूँ ना करूँ, राम शरणम वाला काम पहला है। दूसरा कहता है यार मैं अभी रुक जा, ठहर जा, फिर करूँगा। तो मिले उसे जिसे दे भगवान। तो हम ये कह रहे हैं इसमें 58 में कि फोकस करें, कोशिश करें, सब कुछ करें, पर करना भी तो तभी है जब ऊपर वाला के ऊपर वो कराएगा तो करोगे। ऐसा है जैसे अगर आपको पिछले सप्ताह हमने ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक बात की चर्चा की थी, प्रभु कृपा की चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा। मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम इस बात को आप याद रखें, क्योंकि अमृतवाणी में 69 to 75 जो पद हैं वो राम कृपा अवतरण के साथ जुड़े हैं। केवल जी आपने जो 2 इंजन का बताया था कि एक आगे, हाँ जी, दैट्स राइट। यहाँ पे यहाँ पे अब वो भी यहाँ पे बैठता है, लेकिन जो यहाँ पे जो इनकी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि मिले उसे जिसे दे भगवान। अब भगवान जो है आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जैसे हमारे हमारे घरों में आपने किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए नौकर रखा, और वो जो नौकर है वो निष्काम भाव से आपकी सेवा करता है, आपसे वेतन नहीं लेता, किसी प्रकार से आपसे किसी प्रकार की मांग नहीं करता, लेकिन वो आपकी सेवा करता रहता है। तो ये सेवा का जो भाव है इसको हम उसी प्रकार से लें जैसे व्यक्ति राम नाम से जुड़ा हुआ है। तो उसके ऊपर जो व्यक्ति आपकी सेवा कर रहा है उसके ऊपर आपकी कृपा बाकी लोगों के अपेक्षा अधिक होगी। ये एक सर्वसाधारण, जनरली इट इज ट्रू। अगर उस व्यक्ति से कुछ चीज टूट भी जाती है तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि आपकी तनख्वाह में से मैं कुछ काट लूंगा। पहली बात तो ये कि आप उसको आपसे वो तनख्वाह ले ही नहीं रहा, ये भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि जैसे उसके हृदय में आपके प्रति प्रीति है उसी प्रकार आपके हृदय में उसके प्रति संभावना है, सद्भावना है, संवेदना है। तो नेचुरली आप उसको कहते चलो छोड़ो, जाने दो, क्या है, टूट गया तो व्हाट्स द बिग डील, आप ऐसा कह के उसको छोड़ देते हैं। और वो जो भाव है आपका कि चलो छोड़ो, जाने दो, क्या हो गया अगर टूट गया तो, मुझसे भी टूट सकता था, तो वो जो भाव है वो कृपा का भाव है। वो भगवान अपने आप उसने कृपा मांगी नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने आप उसके ऊपर जो उसकी श्रद्धा, उसके विश्वास, उसके कार्य, उसके निष्काम भाव से कर्म के प्रति प्रीति को देखकर उसके ऊपर उन्होंने अनुकंपा की है। ये बेसिकली जैसे जैसे हम अपना डिवाइस रेडी करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अलाइनमेंट जो है उस परम तत्व से उस तरीके से मिलता जाता है। अच्छा, दूसरी जो अभी हमने काफी देर पहले चर्चा की थी, हम जब ध्यान में
जुड़ जाते हैं। जब हम जप करते हैं, जप करते करते हम एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब हम आपा खो देते हैं, हम उस स्टेज पे आ जाते हैं, वी आर एट द डोर ऑफ द लॉर्ड, उसके हम दरवाजे पर हैं। तो हम जो है वो आपके जप के इंजन को, आध्यात्मिकता के इंजन को या ध्यान के इंजन को आगे से धकेल रहे हैं, खींच रहे हैं, और हमारे पीछे, जिसका हमें आभास भी नहीं है, प्रभु कृपा उसी इंजन को, उसी डब्बों को पीछे से हमें धकेल रही है। और जब हम उस डोर पर पहुंच जाते हैं तो द लास्ट पुश वो आपकी नहीं है, आप तो खो गए। जो लास्ट पुश है वो जो है वो उस प्रभु की है, उसकी कृपा की है, जो उस पुश करके आपको दरवाजे के भीतर, इट गेट्स यू द एंट्रेंस, एंट्री थ्रू द डोर। तो और कृपा जो है, हाँ जी, ये तो ठीक है तब जब आप जाप करना शुरू कर देते हो और चलते जाते हो हाँ, निरंतर। दैट्स राइट, या लेकिन एक स्टेज ऐसी होती है जब स्टार्ट होता है ना, एक बंदे ने कहा कि चल यार तू, तुझे मैं राम शरणम ले चलूं, नाम ले, तो या कहते चलो अब चलो जी, छोड़, दूसरे बंदे को कि मैं बंधन में कोई नहीं पड़ने वाला भाई। दैट्स राइट, ये एग्जैक्टली। ये जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। ऐसा तभी तो ये कहा गया है कि मनुष्य का जो परम लक्ष्य है उसको वह प्राप्त होकर ही रहता है, चाहे वो चेष्टा करे या ना करे। अंतर इतना है कि एक व्यक्ति जो चेष्टा में लगा हुआ है, राम नाम का जो आश्रय जिसने ले लिया है, अगर उसे एक दिन, एक घंटा, एक पल या एक जन्म लगता है, तो उसकी तुलना में दूसरे व्यक्ति को, जो एक प्रकार से नास्तिक कह लीजिए, मैं नास्तिक तो खैर शब्द डिफरेंट टाइप से है, जो जिसको भाव प्रभु की आस्तिकता में विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है उसे शायद कितने जन्म, सैकड़ों, हजारों या लाखों जन्म लग जाएं। क्योंकि लेकिन माया भी उसको, अगर वो खुद नहीं करेगा तो माया उसको इस तरह के सिचुएशन पे ला देती है या एग्जैक्टली एक कि दिन वो ऐसा उसको आएगा, एक दिन आना ही पड़ेगा। या तो धीरे 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 आप जो हैं इस जो जगत के जो कारनामे हैं, जो कर्म जो हैं, जो व्यक्ति को जो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचने देते, आप उनसे एक दिन जो है वो उसको छोड़ देते हैं। वो आपको अपने आप ही ऐसा लगता है कि ये तो इतनी देर मैंने गुजार दी, ये तो सार रहित हैं। दैट थॉट कम्स इनटू योर माइंड ऑटोमेटिकली। तो जब वो थॉट आपके मन में आएगा धीरे धीरे, तो आपका जो काया जो पलट है वो होता जाएगा। फिर आप भी इसी मार्ग पर आ जाएंगे जहां से आप पिछड़े हुए हैं। सो 50 जी, पद नंबर 59। तो या उषा आंटी। हाँ जी। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे, राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। हाँ जी, भारी भ्रम का करे प्रचार। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे। तो यहाँ पे आए हैं ग्रंथ, पंथ और मत और पोथे। सूने, सूने जैसे हमने पहले भी कहा, शून्य, सार रहित, फोके, थोथे, थोथा चना बाजे घना, उसका शोर भी ज्यादा होता है जिसमें अंदर से जो खोखला होता है। ग्रंथ कहते हैं धर्मशास्त्रों को, पंथ कहते हैं संप्रदाय, जो मार्ग भिन्न भिन्न लोगों ने निर्धारित किए हैं। क्रिश्चियनिटी का मार्ग है, हिंदू धर्म का मार्ग है, उसके बाद सिख धर्म का मार्ग है, क्रिश्चियनिटी का, बुद्ध धर्म का, सब धर्मों के अपने अपने जो है वो पंथ हैं, मार्ग हैं। इनको हम कहते हैं संप्रदाय, कन्फॉर्म्ड रिलीजन जिन्हें कहा जाता है। मत, मत कहते हैं सम्मति, धार्मिक सिद्धांत, हमारी राय जो है उसको भी सम्मति कहते हैं। पोथे मीन्स बड़ी बड़ी पुस्तकें। थोथे मीन्स जो दिखावा है, सार रहित हैं, तो जिनमें जो एसेंस नहीं है।
बिन मीन्स बिना, बने जो राम नाम बिन वाद विचार। अच्छा, अब कहते हैं बहस को, तर्क वितर्क को, भ्रम का प्रचार करे। भ्रम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, कंफ्यूजन को, भ्रांति को। प्रचार करना मीन्स फैलाना, ब्रॉडकास्ट। सो अब हम इन सभी शब्दों को जोड़ें। सभी धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, संप्रदाय, व्यवस्थित मत या सिद्धांत राम नाम की उपस्थिति के बिना, उसके प्रकाश के बिना सब खोखले हैं, सब सार रहित हैं। तो अब ये इसका भाव क्या हुआ? सब खोखले हैं मीन्स नाम का प्रकाश ही धार्मिक ग्रंथों को मान्यता प्रदान करता है। आप सोच के देखिए, विजुअलाइज, किसी धार्मिक ग्रंथ में नाम नहीं है तो पहले वो तो धार्मिक, उसको हम धार्मिक नहीं कहेंगे। हालांकि वो परिभाषा ठीक नहीं है। धर्म और जो स्पिरिचुअलिटी है वो दो अलग अलग बातें हैं। जीवन, ये जो है नाम का प्रकाश जो है वो उसको मान्यता या उसको जीवन प्रदान करता है। तो इसलिए धर्म के नाम पर प्रचलित सभी मार्ग, सभी मत, अगर उनमें नाम नहीं है, अगर वो नाम रहित हैं, तो वो सार रहित भी हैं, खोखले हैं। तो राम नाम बिना मीन्स जब हम राम नाम में हम विश्वास रखते हैं तो इसका मतलब हम आस्तिक हैं। मीन्स आस्तिक भाव के बिना किसी भी धर्म सिद्धांत की चर्चा, उसका तर्क वितर्क यानी कि बहस करना, उसका चिंतन सिर्फ भ्रांति फैलाता है। क्योंकि जो भिन्न भिन्न मतों वाले या मतों को प्रचलित करने वाले व्यक्ति हैं, वो कई बार अपनी महानता की प्रौढ़ता के लिए, अपनी महानता को पक्का करने के लिए या बढ़ाने के लिए वो ये सारा कार्य करते हैं। और उसका भाव ये हुआ, प्राय मिथ्या भाव और संदेह को प्रोत्साहन देते हैं। क्योंकि ये जो सब बातें वो करते हैं, दे आर इन फॉर पर्सनल ग्लोरी। और जब व्यक्ति पर्सनल ग्लोरी के लिए काम करता है तो भूल और भ्रम को फैलाता है। आजकल आप देखते हैं भारतवर्ष में कई साधु संत जेलों के पीछे हैं, क्योंकि जब उनकी असलियत सामने आई तो पता लगा कि उन्होंने कितना मिथ्या भाव और संदेह का प्रचार किया, कितना उनको प्रोत्साहन दिया। तो भूल और भ्रम को फैलाते हैं। लेकिन अमृतवाणी के अनुसार राम नाम सच्चित आनंद स्वरूप का संपूर्ण समस्त अखंड रूप है। जैसा मैंने अभी कहा कि अमृतवाणी का भाव सिर्फ राम नाम ही एक अखंड रूप नहीं है, कोई भी नाम, एक नाम, यानी कि हम कहते हैं कि राम नाम में सभी नामों का समन्वय है और सभी नामों का अनुमोदन है। अमृतवाणी एक्सेप्ट्स इट। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अमृतवाणी बाकी के नामों को व्यर्थ समझती है या उन्हें नकारती है। अमृतवाणी भगवान के किसी भी नाम को नकारती नहीं, केवल ये चाहती है कि व्यक्ति एकत्व की साधना पर बल दे। एकत्व की साधना पर अमृतवाणी भी बल देती है। तो एक भक्त द्वारा, ये हमारा सबके लिए याद रखने वाली बात है, अक्सर हम ये काम करते हैं और फिर हम उसको वी ट्राई टू जस्टिफाई इट। अक्सर हमारे जैसे जो भक्त हैं वो अनन्य भक्त नहीं है, वो अन्य भक्त हैं, अनेक नामों की एक साथ आराधना का अनुमोदन करते हैं। और वो करते हैं एक नाम की आराधना, भिन्न भिन्न नामों की, एक नाम के साथ कभी किसी का नाम ले लिया, कभी किसी को जोड़ लिया, कभी उसकी साधना कर ली, कभी उसकी साधना कर ली। तो लेकिन स्वामी जी भक्ति प्रकाश में कहते हैं, व्यभिचारण ना हो सके इसमें मीन न मेख, के अनेकों की साधना करने वाला पथ भ्रष्ट परम लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। और उसके लिए आत्म कल्याण के हेतु प्रभु के किसी एक नाम का आश्रय लेना उसके लिए आवश्यक है। तो जब तक हम एक नाम का आश्रय नहीं लेते,
अनेक नामों का आश्रय लेते हैं तो फिर क्या होता है, हम बीच मझधार यानी कि मझधार में ही हम डूब जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर पर चढ़े रहते हैं। इसके लिए एक को आपको मैंने पहले कुछ समय पहले एक उदाहरण भी दिया था, आप सब उससे परिचित भी हैं, विच इज सूटेबल हियर। एक व्यक्ति नदी में गिर गया, तैरना नहीं आता था, अब वो क्या करे, उसने कहा सुना हुआ था कि भगवान का नाम लो तो जो आपको वो आपका बेड़ा पार कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं भी नाम लेता हूँ। उन्होंने पहले जय श्री कृष्ण नाम का स्लोगन निकाला, लगाया, और उसके बाद कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूँ। कोई कुछ सेकंड हुए तो कृष्ण जी तो नहीं पहुंचे, फिर उन्होंने राम जी का नाम लिया और ऐसे ही राम जी भी नहीं पहुंचे, तो तब उन्होंने हनुमान जी को पुकारा, वो भी नहीं पहुंचे, दुर्गा माँ को पुकारा, वो भी नहीं पहुंची। करते करते वो व्यक्ति जो था वो डूब गया। और फिर जब वो ऊपर गया तो उसके लिए जो थी सजा निर्धारित होनी थी, वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। तो उसने कहा कि ऐसा सब करने से पहले मेरा आप सबसे प्रश्न है। पहला प्रश्न मैं करता हूँ कृष्ण जी से, मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए। कहते मैं अपनी सारी चीजें समेट रहा था, मैं बंसरी उठाई, जब तक मैंने बंसरी उठाई तब तक तुमने राम का नाम पुकार दिया। मैंने सोचा चलो ठीक है, तो अब प्रभु राम को ही जाने दो, मेरी जाने की एक व्यक्ति की आवश्यकता है, वो ठीक है। तो उसी तरह जब राम जी को पूछा तो उन्होंने कहा भाई मैं धनुष बाण उठा के तुम्हारी सहायता के लिए आने के लिए तैयार ही हो रहा था, आपने हनुमान जी को बुला लिया। तो मैंने कहा हनुमान जी तो मेरे भी सेवक हैं, वो तो आपका काम ठीक ठाक कर देंगे। तो करते करते वो ऐसी तरह दुर्गा की बात भी हुई, तो फिर वो भी नहीं पहुंचे, तो भाई सब डूब गए। तो मझधार में डूबने की बात यह है, जब आप आश्रय एक का आश्रय लेने की बजाय भिन्न भिन्न तरफ मुंह मारते फिरते हैं तो उसमें आपको किसी का भी आश्रय नहीं मिलता। तो नाम में नामी, एक नाम पकड़िए, उसमें सभी एक ही नामी है, चाहे जो मर्जी नाम आप ले लो, पर एक नाम को पकड़ो, उसको कंफ्यूज मत करो। नाम में नामी और नामी में नाम सदा प्रतिष्ठित हैं, इस बात को याद रखिए। नामी एक है, नाम अनेक हैं। तो आप एक नाम को पकड़िए, अखंडता से उस नाम का जाप कीजिए। पर जब नामी एक है, सिर्फ नाम ही अनेक है, तो एक ही बात हुई ना, कोई मर्जी नाम ले लो, पुकार तो एक ही को रहे हैं। नहीं, आपके मन में वो भाव नहीं होता, ऐसे भाव नहीं होता। आपने जब हनुमान को पुकारा, आपने हनुमान को भगवान राम से अलग देखा कि वो नहीं आए तो ये आ जाएंगे, तो ये और वो, इसमें भिन्नता क्रिएट हो गई ना, तो दो हो गए ना, अलग अलग हो गए। अब फिर हनुमान जी नहीं है, उन्होंने दुर्गा माँ को पुकार लिया, तो दुर्गा माँ और हनुमान जी अलग अलग हो गए। अगर वो इन सबको एक ही समझते तो अब एक नाम में परिपक्व होने के बाद आप चाहे 50 नाम जो है उनको आप यूज कर लो, क्योंकि आपका सदा हुआ है नाम एक, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका बर्तन पक गया, आप उसको कहीं भी छोड़ दो, पानी में छोड़ दो, हवा में छोड़ दो, जो है पानी में, वो जो पका हुआ जो आपका बर्तन है वो कभी खुरेगा नहीं। अगर आपका बर्तन कच्चा है तो बाहर रखते ही मिट्टी हो जाएगा। तो आइए अब, थैंक यू। हाँ जी धन्यवाद आपका। तो अब एक बात हम और कर सकते हैं, 60th की चर्चा। कैन आई रीड? हाँ जी प्लीज रीड। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे, इससे हे मम मन नाम सुमाला फिर। जय सिया राम। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, और जो रहे है उस अंधेर के साथ है। राम नाम दीपक बना बिना जन मन में अंधेर रहे। इट्स यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे आता है, इससे मम मन नाम सुमाला फेर। तो इससे है मेरे मन
नाम की सुमाला जो है उसको तू फेर, यानी कि जो जाप है वो तू कर। तो इसमें राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे, इससे हे मम मन, आई एम सॉरी स्लिप ऑफ द टंग, नाम सुमाला फेर। तो मैंने यहाँ पे हे शब्द जो है छोड़ा हुआ था, आई थिंक आई नीडेड टू हैव इट हे। ओके, अब इसके हम थोड़े अर्थ देखें। तो जन मन क्या है? जन मन मीन, इसको हम अगर मन को हम जीव के साथ जोड़ लें, मन एक मन और एक जीव, मतलब एक व्यक्ति के पास एक मन है, तो हम जन मन का मतलब हो गया जन समुदाय, जन समूह। दीपक ज्ञान की ज्योति यानी कि आत्मज्ञान का प्रकाश। अंधेर मीन्स अंधकार, मोह अहंकार का अंधकार। मम मन, मम संस्कृत का शब्द है मेरा या मेरे, मम मन मेरे मन। और जनमन जन समूह, इससे मीन्स अतः या इसलिए। सुमाला वो माला जो सुंदर और पवित्र है, जो हमें सुंदर और पवित्रता की ओर ले जाती है, उसका प्रकाश हम पर करवाती है, शुभ माला। नाम मीन्स राम नाम या किसी एक नाम का प्रकाश। तो अब हम इन सब को अगर जोड़ें तो हम कहेंगे हे साधक या हे मेरे मन, राम नाम की ज्योति बिना, उसके प्रकाश के बिना सारा जन समुदाय अज्ञान के अंधकार को मन में बसाए सोया पड़ा है। राम नाम के प्रकाश बिना जो कुछ भी है, जन समुदाय के मन अंधकार में डूबे हुए हैं, डूबे रहते हैं। अंधेर रहे मीन्स डूबे हुए हैं। तो हे साधक मेरे मन, तू राम नाम की सुंदर और शुभ माला को फेर, मीन्स राम नाम का निरंतर जप कर। तो मन में अंधकार का होना मीन्स प्रभु को विस्मृत करना, उसे भूल जाना। आध्यात्मिक दृष्टि से हम कहें अज्ञान और ये निद्रा का प्रतीक है। सर्वसाधारण जन जो है, मनुष्य जो है, प्रायः बाह्यमुखी बना हुआ है और वह मन यानी कि वृत्ति जगत और शरीर यानी कि देह जगत में ही फंसा हुआ है। और स्वामी जी भक्ति प्रकाश में लिखते हैं, देह जगत में हान है, वृत्ति जगत में दुख। तो ये दोनों दुख और हानि का कारण है। हानि का भाव है टू लूज, देह का समाप्त हो जाना, देह का विनाश हो जाना। तो यानी कि वो देह और वृत्ति यानी कि मन और देह के जगत में फंसा हुआ है। उसका जीवन जो है वो सांसारिक पदार्थों की यानी कि लौकिक पदार्थों की प्राप्ति, अपने योग क्षेम में उलझा हुआ है। प्राप्ति का भाव यह है कि जो प्राप्त हुआ उसको उसमें सुरक्षा निश्चित करना, और अधिक प्राप्ति करना मीन्स अपने आप को ये समझना कि अधिक प्राप्ति में पूर्णता है, उसमें संतुष्टि है। भोग उपभोग, कामना, ईर्ष्या द्वेष, मोह ममता, स्वार्थपरता, क्रोध, अहंकार में ये जो चीजें हैं, इसमें ही जो प्राणी है वो जागता है, इसी में ही वो सोता है, और कई बार वो स्वप्न भी इन्हीं बातों के लेता है। तो इसका भाव ये हुआ कि यही उसके जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। जहां तक आत्मा परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानने का संबंध है, जो साधारण जन है वो अपने कर्तव्यों का उसे बोध नहीं है, ना उसे ये पता है कि क्या करने योग्य है, और ना ही वो ये जानता है कि उसे क्या नहीं करने योग्य है। तो वो अज्ञान की एक बहुत गहरी निद्रा में सोया पड़ा है, यानी कि एक प्रकार से वो मृतक के समान है। तो स्वामी जी इस अंधकार की चर्चा कर रहे हैं जिसकी मैंने अभी बात की है। जब तक हम अंतर्मुखी होकर संयम में रहकर राम नाम का दीपक अपने मन में नहीं जलाते, तब तक हमारे मन
अंधकार में ही पड़े रहेंगे, उसी से ही घिरे रहेंगे। नाम का जो दीपक है वही हमें अंधकार से मुक्त कर सकता है। इसी बात को इट इज नॉट योर टेस्ट बट आई विश इट वर, 10वें अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का जो 11वां श्लोक, अंतिम श्लोक हमने पिछले सप्ताह किया था, उसमें हमने इस बात की चर्चा की थी। दीपक जो है उसमें भक्ति रूपी तेल है, उससे ज्वलित है, और उसमें ईश्वर ध्यान की गहन प्रेममयी मंद मंद पवन जो है उस दीपक को जलाए रखती है। मीन्स प्रेम, मंद मंद जो प्रेम है, गहन प्रेम है, वो उस दीपक को, भक्ति को जीवित रखता है और उसकी लो को मध्यम नहीं होने देता। और जो व्यक्ति की विवेक बुद्धि है, यानी कि अच्छे बुरे की पहचान, उस दीपक की बाती के समान है। और वह जो दीपक है वैराग्य में स्थिर और सुरक्षित है, जहाँ राग द्वेष मोह की आंधी नहीं चलती। मनुष्य का मन संसार के विषयों से बाह्य मुक्ता से हट गया है और उसमें निरंतर जप और ध्यान से सत्य ज्ञान की आभा जो है वो झलक रही है। तो यही बात यहाँ स्वामी जी हमें डिफरेंट शब्दों के अंदर, भिन्न शब्दों के अंदर समझा रहे हैं। The flame which we are talking about, Deepak, is fed on the oil of devotion and livened by the breeze of intense love of contemplation on me. इसकी wick जो है, बाती जो है, is the intellect strengthened by the impressions of cultivation of divine attributes, दैवी गुणों को अपने भीतर जागृत करने से ये जो बाती है वो जो खड़ी रहती है। और it is ensconced in the sense of detachment, means it is made unwavering, it is made established in safety and sluggishness. तो उसके अंदर वो है माइंड, वो जो है वो बाकी सभी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग हो चुका है। फ्रॉम द स्फीयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो विषयों के संसार है उससे अलग हो गया। एंड इट हैज द लस्टर ऑफ राइट परसेप्शन, उसको सही ज्ञान जो है उसके अंदर उसकी चमक है। तो राम नाम के दीपक को प्रज्वलित करके हम अपने भीतर चांदना करें और अपनी आत्मसत्ता को जगाएं। संयमी पुरुष वाहिमुखी जीवन के प्रति उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है, वाहिमुखी जीवन को नहीं अपनाता, वह उसमें एक प्रकार से सोया रहता है। तो वाह्यमुखी विषयों से उसका जो मन है वो कटा रहता है। तो कर्म करते समय भी मन के भीतर राम नाम जो है वो चलता रहता है, वो नाम से जुड़ा रहता है। तो हमें राम नाम के शुभ और पवित्र जाप द्वारा मननशील, तत्वदर्शी और आत्मज्ञान बनने की चेष्टा करनी चाहिए, और यही हमारे लिए बंध से मुक्ति का मार्ग है। एक लाइन ऐड करूं मैं भी? हाँ जी प्लीज। ये जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, दो कंपोनेंट्स होते हैं इम्पोर्टेंट दीपक के, एक है तेल, दूसरा है बाती। तो और ये दीपक समझ लें कि राम नाम का है, गॉड गिवन है। इन्होंने दीपक जलाया हमारी लाइफ में, जो सांसों के साथ हमने फॉरएवर लेना है। एक तो वो बंदे अभागे जो इस दीपक को बुझा देते हैं, मतलब कर्ता बन जाते हैं, अंधेराई क्रिएट करते हैं। दूसरे जो इसे सींचते हैं। अब इसमें एक चीज प्रैक्टिकल देख लेंगे, देर सवेर दीपक का तेल खत्म होगा। तेल खत्म होने का मतलब है कि दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब रह जाएगी बाती। बाती का मतलब होता है सुख, शांति। लेकिन गलती यहाँ ये करता है कि बंदा सुख को अटैच करता है। सुख और दुख दोनों ही एक हैं। जब वो टोटल बुझ जाएगा, सांसें बंद हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो हम रह के भी और बगैर रहे भी पहले ही मोक्ष में रहेंगे। कोई टोटल प्रोटेक्शन हो जाएगा, वेदर लिविंग और डेड। तो दीपक गया, हम भी गए। जब तक हमारी सांसें चल रही है, दीपक चल रहा है। ये एक पारस मणि दिया है इन्होंने, स्वामी जी महाराज। ठीक है, you can,
ये एक डिफरेंट हम उसकी दूसरी एग्जांपल है। आई मीन यू कैन हैव द एग्जांपल, किसी तरह से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, आपकी एग्जांपल जो है वो ठीक है, अगर हम उसको उस रूप में लें तो इट फिट्स परफेक्टली। और जो एग्जांपल द वन आई हैव गिवन यू हियर, इट इज इट्स नॉट माइन, इट इज गिवन बाय शंकराचार्य जी। उन्होंने इस 11वें पद को जो है हमारे लिए इसको उसका विस्तार से वर्णन करने के लिए ये एग्जाम्पल वहां पे दी है। तो वी कैन फिट बोथ ऑफ देम, इट विल बी रियली गुड। अगर व्यक्ति जितना उसको समझ सके, जितना ज्यादा से ज्यादा अपने इस ज्ञान को समझ सकें, उतना ही जो है अच्छा है, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है, उतना ही हमारा जो है एक हमारी जो आस्तिक भाव है वो परिपक्व होगा। तो यहाँ पे एक शब्द में अगर मैं सारी बात को कहें तो उसका भाव ये बनता है कि हम वी शुड बी मेंटली ड्वेलिंग इन हिम। हमारा जो मन है वो उसमें पूर्ण रूप से निवास करे। मतलब ये एक शब्द में इस तरह का है, जब द्वारा मननशील, तत्वदर्शी, आत्मज्ञानी, जो कुछ भी हम कहें, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हमने अपने मन को उसके बीच में जोड़ दिया है, उसमें हमारा मन प्रभु में रहने लग गया है, तो ऑटोमेटिकली ये जो नाम की माला जो है हमारे भीतर जो है अपने आप ही जो वो फिरने लग जाएगी। हम अपने आप को जो है उसके साथ हमने जोड़ दिया, हम उसके बीच में घुस गए, हम वहां पे प्रतिष्ठित हो गए। तो हे मेरे मन, हाँ जी, इसी का नाम तल्लीनता, या तल्लीनता, या तो दैट्स राइट, थैंक यू।